हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्री रामबाण एजुकेशन। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम जो नवंबर 2021 में हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, उसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट सच एज हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इससे आपका बेस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक फॉलो करने का दरकार नहीं पड़ेगा और बोर्ड कोई भी क्वेश्चन देगा उसको अपने आसानी से फोड़ सकेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज ज्योग्राफी का, क्लाइमेट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 3 करेंगे। इसमें फिर अपने 25 क्वेश्चन करेंगे। फिर से मैं वापस वही चीज़ रिपीट करूँगा कि क्वेश्चन आएगा, उसके बाद ऑप्शन आएगा, ऑप्शन के बाद एक 10 सेकंड का टाइमर आएगा और टाइमर के बाद आपको ऑप्शन आएगा। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिए अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो, क्योंकि ऐसे होता है कि इजी क्वेश्चन स्टार्टिंग में आ जाते हैं और थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन बीच में या लास्ट में रहेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, इससे अपने को जो नहीं आता वो तो सीख पाएंगे और जो आता है उसका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आवर टारगेट इज़ टू गेट 40 आउट ऑफ 40 इन फर्स्ट सेमेस्टर। तो बच्चों स्टार्ट करें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द रेनी सीजन इज ऑल्सो नोन एज, आपके ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन, साउथ वेस्ट मानसून सीजन, साउथ ईस्ट मानसून सीजन, नॉर्थ वेस्ट मानसून सीजन। तो करेक्ट आंसर है टाइम अप होने के बाद साउथ वेस्ट मानसून सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following statement is incorrect about Arabian Sea branch of southwest monsoon wind? आपके ऑप्शन है it originates from Arabian Sea and moves towards northwestern part of India. Option B, it brings less forceful rainfall but continues for a long period of time. Option C, it brings more forceful rainfall but continues for a short period of time. Option D, it causes rainfall due to the obstruction of Western Ghat. Time up, and the correct answer is option C. Option B, it brings less forceful rainfall but continues for a long period of time. ये incorrect है। Next question, question number 3. Which of the following is universal weather or climate? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वेदर, ऑप्शन बी क्लाइमेट, ऑप्शन सी बोथ वेदर एंड क्लाइमेट, ऑप्शन डी नाइदर वेदर नॉर क्लाइमेट। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज यूनिवर्सल है तो क्लाइमेट होगा। क्लाइमेट जल्दी से चेंज नहीं होता, वेदर फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इंडियाज नॉर्दर्न प्लेन गेट्स विंटर रेनफॉल ड्यू टू, ऑप्शन ए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ऑप्शन बी बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ऑप्शन सी अरेबियन सी ब्रांच, ऑप्शन डी रिट्रीटिंग मानसून। Time up, and the correct answer is western disturbances. Question number 5. The heaviest rainfall occur at, option A Mumbai, option B Kolkata, option C Maheshwaram, option D Kanyakumari. Time up. हेवीएस्ट रेनफॉल, सबसे ज़्यादा रेनफॉल महेश्वरम में होता है, 1100 cm से भी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउथ वेस्ट मानसून? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इट कॉजेज हैवी रेनफॉल ऑल ओवर इंडिया, ऑप्शन बी
It continues for a long period of time and is helpful for cultivation. Option D, it takes place due to low pressure created on land which attract moisture towards land. Option D, all of these. Time up, and the correct answer is all of these. Next question, question number 7. India experiences a tropical monsoon climate because option A, Tropic of Cancer regulates the temperature condition. Option B, southwest monsoon wind regulate rainfall in India. Option C, both A and B. Option D, India is located near the equator. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. इंडिया में रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून विंड लेके आता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है. इंडिया का मिडिल से जाता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया का टेम्परेचर को थोड़ा बहुत रेगुलेट भी करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट स्टेशन? आपके ऑप्शन है ए मुंबई, बी दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी ले. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ले. ले लद्दाख, वहाँ पे बारिश बहुत ही कम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Mumbai receives more rainfall than Pune because Mumbai lies on the windward side of Western Ghat. Mumbai lies on the leeward side of Western Ghat. Option C, Pune is in greater elevation. Option D, Pune has greater vegetation than Mumbai. Time up, and the correct answer is option A, मुंबई लाइज ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट. विंडवर्ड साइड में सबसे ज़्यादा बारिश होता है साउथ वेस्ट मानसून विंड से. वेस्टर्न घाट क्रिएट्स ऑब्स्ट्रकल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. द टेम्परेचर ऑफ इंडिया डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ड्यूरिंग विंटर सीजन बिकॉज सन शाइन्स वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, sun shines slanted on Tropic of Capricorn, sun shines vertically over Tropic of Capricorn, southern India is far from Tropic of Capricorn. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर देने से पहले बोलता हूँ मैं, थोड़ा सा बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. टेम्परेचर जब साउथ से नॉर्थ तरफ जाएंगे तो डिक्रीज़ होगा. डिक्रीज़ होगा मतलब नॉर्थ तरफ टेम्परेचर ठंडा होगा. ठंडा तभी होगा जब सन का रेस वहाँ पे स्लैंटिंग लिप गिरेगा. देखते हैं ऑप्शन. सन शाइन्स वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता नहीं है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जब सन रेस होगा वर्टिकली तो स्लैंटिंग गिरेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर. तो यहाँ पे दिया है सन शाइन्स वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो वर्टिकली हो नहीं सकता. बाकी तीनों कैप्रिकॉर्न इंडिया से क्रॉस करते नहीं है, तो स्लैंटिंग अगर कैप्रिकॉर्न में होता है तो वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में होगा, और जब वर्टिकली यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में होगा तभी वहाँ पे स्लैंटिंग होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसीलिए बोलता हूँ कि क्वेश्चन को पास मत करो स्पीड में, ट्रिकी क्वेश्चन काफ़ी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइलेंट फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट? ऑप्शन ए, रिलेटिवली हाई टेम्परेचर विथ अ डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन. ऑप्शन बी, alternate high and low pressure area caused by land. Option C, seasonal reversal in direction, intensity and the flow of wind. Option D, all of these.
टाइम अप। तीनों ऑप्शन राइट है तो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Shillong receives very less rainfall because it lies on, आपके ऑप्शन है लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, ऑप्शन बी लीवर्ड साइड ऑफ ईस्टर्न घाट, ऑप्शन सी लीवर्ड साइड ऑफ काशी हिल, ऑप्शन डी विंडवर्ड साइड ऑफ ईस्टर्न घाट। टाइम अप। देखिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा जो स्टेशन के बारे में बात हो रही है, जैसे शिलोंग, वो कहाँ पे है। शिलोंग ना तो वेस्टर्न घाट तरफ, साउदर्न इंडिया में तो है ही नहीं, तो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट तो आने का चांस ही नहीं है। शिलोंग इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ मेघालय, और मेघालय ईस्टर्न इंडिया में आता है जहाँ पे 3 हिल है, गारो, खासी एंड जेनिटिया। अब लेस रेनफॉल है तो लीवर्ड साइड, और कोई स्टेशन देगा मोर रेनफॉल बोलेगा तो विंडवर्ड साइड। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, लीवर्ड साइड ऑफ खासी हिल। Next question, question number 13. During the winter season, India gets oblique rays of the sun because the rays of the sun falls vertically over northern hemisphere. The rays of the sun fall vertically over western hemisphere. The rays of the sun falls vertically over the eastern hemisphere. The rays of the sun falls vertically over the साउदर्न हेमिस्फीयर। टाइम अप। सेम टाइप का क्वेश्चन है जो 2-3 क्वेश्चन पहले आया था। ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर तो होगा नहीं, बच्चा नॉर्दर्न और साउदर्न। अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर डायरेक्ट रेज रहेगा तभी तो इंडिया जो लाई करता है इक्वेटर से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तरफ, तभी वहाँ पे ऑब्लिक रेन होगा। तो ऑप्शन डी राइट होना चाहिए। देखते हैं, द रेस ऑफ द सन फॉल्स वर्टिकली ओवर द साउदर्न हेमिस्फीयर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए। आपको आता है लगता है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी वाले भी बोर्ड चाहेगा तुमको निचोड़ने का, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड एकदम डीप इन डेप्थ नॉलेज चाहता है स्टूडेंट लोग से, क्योंकि वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहता है अपना बोर्ड और दूसरे बोर्ड से। Next question, question number 14. Coromandel coast get most of its rainfall during winter season because option A, it lies on the windward side of Western Ghat. Option B, it get rain from southwest monsoon winds of Arabian Sea branch. Option C, it get rain from southwest monsoon winds of Bay of Bengal branch. Option D, it get rain from northeast wind which passes over the Bay of Bengal. टाइम अप। आंसर देने से फिर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन। कोरोमंडल कोस्ट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में से एक पार्ट होता है। ऊपरी वाला हिस्सा होता है नॉर्दर्न शिकार, और साउदर्न पार्ट जो होता है तमिलनाडु स्टेट्स वाला, उसको कोरोमंडल कोस्ट बोलता है। तो वेस्टर्न घाट होगा नहीं, अरेबियन सी ब्रांच भी नहीं होगा, बचे 2 ठून बे ऑफ बंगाल ब्रांच। बे ऑफ बंगाल ब्रांच में साउथ वेस्ट मानसून विंड से नहीं मिलता इसको, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून विंड जब बंगाल से उठेगा तो कोस्ट तो पीछे ही छूट जाएगा। तो इसको रेनफॉल मिलता है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जब वापस आता है तो मॉइस्चर सी से उठाएगा, और जब वो लैंड मास कोरोमंडल कोस्ट से टकराएगा तो वहाँ पे रेनफॉल देता है। साइक्लोनिक रेनफॉल भी बोल सकते हैं इसको, जो कि मेनली इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, और सिटी पूछता है तो चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इट गेट रेन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट विंड विच पासेस ओवर बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कोस्टल एरिया इन इंडिया एक्सपीरियंसेस ए, ऑप्शन ए इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ऑप्शन बी टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट, ऑप्शन सी कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ऑप्शन डी मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। टाइम अप। एंड द करेक्ट आंसर इज मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। एरियाज नियर द सी कोस्ट हैव अ मॉडरेट, या मैरीटाइम बोल सकता है, या इक्वेबल क्लाइमेट, कुछ भी दे सकता है। तीनों का एक ही मतलब होता है, एक ही मीनिंग होता है।
Next question, question number 16. The direction of tropical cyclone from Bay of Bengal is option A southwest to northeast, northwest to southwest, southeast to northwest, all of these. टाइम अप. एलिमिनेशन में जाएं जैसे तो ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं. द डायरेक्शन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, देखते हैं आंसर, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट. साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल है, साउथ ईस्ट ईस्टर्न इंडिया से उठेगा और नॉर्थ वेस्ट तरफ जाएगा, नॉर्थ से होते हुए वेस्ट तरफ इंडिया में घुस जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. Which of the following is incorrect statement about tropical cyclone? Option A, rainfall continues for a long period. Option B, the rainfall is very heavy in nature. Option C, rainfall continues for short period. Option D, useful for cultivation of tea, coffee and rubber. Time up, and the correct answer is rainfall continues for long period. ट्रॉपिकल साइक्लोन है, साइक्लोन 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए आएगा, लंबा टाइम के लिए आएगा नहीं. तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड है, तो दोनों में से कोई चूज़ करना है. और साइक्लोनिक रेनफॉल लंबा टाइम तक कंटिन्यू करता है, शॉर्ट पीरियड के लिए ही रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. An apparent force caused by Earth's rotation is called. Option A, jet stream. Option B, centripetal force. Option C, centrifugal force. Option D, Coriolis force. Time up, and the correct answer is Coriolis force. Moisture laden wind जब साउदर्न हेमिस्फीयर से ये आपका ईस्ट तरफ नॉर्थ ईस्ट तरफ जाता है, तो इक्वेटर के पास आने के बाद ये विंड डिफ्लेक्ट हो जाता है राइट का तरफ. इक्वेटर से तक पहुंचने के बाद विंड जो है कोरोलिसिस फोर्स के द्वारा इक्वेटर में राइट, इक्वेटर से जब ऊपर जाएगा तो राइट तरफ मूव हो जाएगा. राइट तरफ मूव हो जाएगा तो साउथ से वेस्ट तरफ जाता है, साउथ वेस्ट पार्ट से, इसीलिए इसको अपने को इंडिया में इसको साउथ वेस्ट मानसून विंड बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. द रिट्रीटिंग मानसून सीजन स्टार्ट्स इन इंडिया फ्रॉम, आपके ऑप्शन है दिसंबर टू फरवरी, मार्च टू मई, ऑप्शन सी जून टू सितंबर, ऑप्शन डी मिड सितंबर टू नवंबर. टाइम अप. करेक्ट आंसर दिसंबर टू फरवरी विंटर सीजन, मार्च टू मई समर सीजन, जून टू सितंबर मानसून. तो रिट्रीटिंग सीजन होगा मिड सितंबर टू नवंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. नॉर्थवेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान रिसीव्स रेनफॉल. ऑप्शन ए मोर देन 100 cm, ऑप्शन बी मोर देन 200 cm, ऑप्शन सी लेस देन 50 cm, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज लेस देन 50 cm. इसीलिए नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान डेजर्ट बन गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. नेम द लोकल विंड दैट ब्लोज इन द स्टेट ऑफ केरला एंड कर्नाटका. आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लू, ऑप्शन बी काल बैसाखी, ऑप्शन सी चेरी ब्लॉसम, ऑप्शन डी मैंगो सावर. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज चेरी ब्लॉसम.
देखिए बच्चों, अगर केरला एंड कर्नाटका बोलता है तो ये दोनों जगह टी कॉफ़ी ये सब होते हैं। तो चेरी ब्लॉसम इज़ गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी एंड कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। नेम द विंड विच हेल्प्स इन द अर्ली रिपनिंग ऑफ द मैंगोस। ऑप्शन ए लू, ऑप्शन बी काल बैसाखी, ऑप्शन सी चेरी ब्लॉसम, ऑप्शन डी मैंगो सावर। तो करेक्ट आंसर मैंगो है, तो मैंगो सावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। Which of the following states receives rainfall due to western disturbances? आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी केरला, सी तमिलनाडु, डी उड़ीसा। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। Cherrapunji gets heaviest rainfall because option A, it lies in the Western Ghat, it lies in the Eastern Ghat, it lies in the Garo Khasi hills, option D, it lies near Himalaya। टाइम अप। फिर से मैं बार बार बता रहा हूँ, अपने को स्टेशन का नाम पता चलना चाहिए कि वो इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड है। चेरापूंजी इज़ इन मेघालय, और मेघालय ना तो ईस्टर्न घाट में आता है ना वेस्टर्न घाट में आता है। ये गारो खासी जनेटिया हिल्स के बीच में जगह है जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, मोर देन 1100 सेंटीमीटर। आंसर इज इट लाइज इन गारो खासी हिल। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को फॉरवर्ड करके मत देखिए, क्वेश्चन बहुत हैं जो ट्रिकी है। खाली क्वेश्चन का आंसर सेम होता है, खाली क्वेश्चन घूम जाता है, और आपको 40 में से 40 अगर नहीं लाना है तो बात अलग है, और लाना है तो प्लीज़ एक एक करके वीडियो देखिए। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आता तो मेरे को बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने का। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीज़न, मतलब सीज़न नहीं, ये पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट रिट्रीटिंग मॉनसून। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इट टेक प्लेस ड्यू टू साइक्लोनिक डिप्रेशन ओवर बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन बी इट कॉजेज रेनफॉल इन द कोस्टल रीजन सच एज तमिलनाडु, ऑप्शन सी इट कंटिन्यूज फॉर a short period of time, ऑप्शन डी it is helpful for the cultivation। टाइम अप। देखिए, साइक्लोनिक डिप्रेशन से होता है रिट्रीटिंग मानसून, पहला वाला करेक्ट है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से ही होता है। दूसरा, कोस्टल रीजन सच एज तमिलनाडु बोला है तो ये भी करेक्ट है। तीसरा, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है साइक्लोनिक रेनफॉल, ये भी करेक्ट है। तो इट इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर कल्टिवेशन, तो इट इज़ हेल्पफुल लिखा है तो ऑप्शन डी रॉन्ग है, इनकरेक्ट पूछा है। इट इज़ हेल्पफुल फॉर दी मतलब रबर, टी एंड कॉफ़ी के लिए, तो कल्टीवेशन के लिए कोई हेल्पफुल नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इट इज़ हेल्पफुल फॉर द कल्टीवेशन। इनकरेक्ट आंसर बोला है। तो बच्चों, आज का पार्ट ख़त्म हुआ। अब एक और लास्ट पार्ट शायद बन सकता है, अगर बनेगा तो ज़रूर बनाऊंगा। 4 पार्ट बनाने का कोशिश किया था मैं। 100 क्वेश्चन कम से कम आप कर लो क्लाइमेट का, तो आपका क्लाइमेट पूरा क्लियर हो जाएगा। बोर्ड कहीं से भी कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन देगा, घुमा के देगा, आपको सारा आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।